तो पहले डिफेंस से शुरू करते हैं, डेटा पैटर्न पे सर आपका क्या है? तो डेटा पैटर्न देखिए जिस तरीके से पोजिशन है 52 हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। अभी ये मोमेंटम क्या कंटिन्यू रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 4560 और 4800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट मार्केट से वॉलेटाइल और स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी। इस मूवमेंट के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, बट जो है सो है 3980 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। और सर एक चीज रिआइटरेट करना चाहूंगा, मैम ने एग्जांपल देने की कोशिश करी थी मगर वो थोड़ा सा डरावना हो गया। मतलब शेर के मुंह से मेमड़े को शिकार निकाल के लेकर आना, तो मतलब ये तो वही हो गया कि हम ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे हैं और डेली एक्सपायरी चल रही है। ऐसा नहीं है। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा रिफ्रेम करना चाहूंगा। शेर का शिकार कर रहे हैं, आप शिकारी ही हैं। अगर आपका निशाना गलत लग गया और गोलियां खत्म हो गई तो शेर खा जाएगा। तो निशाना सही तरीके से लगाइए, गोलियां मतलब स्टॉप लॉस को इंटैक्ट करके चलिए, आप काम करके चले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं मेमना हूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर के मुंह से शिकार को निकालने के हिमाकत मेरी तो हैसियत नहीं है। ये एडवेंचर कोई ना ही करे तो बेटर रहेगा। चलिए चलिए चलिए, ये बात यहाँ पर, बन जाओ, हाँ भेड़िया बन जाओ, भेड़िया बन जाओ। जाइए। अरे इंसान ही ठीक हूं ना, मैं शिकारी बन जाऊंगा, मैं भेड़िया बन जाओ, मेमना बन जाओ, बकरे बन जाओ, हाँ कुछ फिर आप बन जाओ। बोलेंगे हाथी बन जाओ, फिर मेरे वजन पे आ जाएंगे। क्या मतलब है इस वाह सब? वाह वाह वाह, बहुत शानदार। Anyways, the core is अपने आप को बचते हुए बचाते हुए काम करो। हाँ, और मतलब हमेशा यस दैट द कोर इज दिस। बिल्कुल सही बात है। एंड मैं जहाँ हूँ, मैं मेरे नियर बाय मतलब दुनिया का मतलब भारत का वन ऑफ द ताड़ोबा है, राइट? तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहां से भी हो सकता है। ताड़ोबा आप लोग विजिट करो, जितने भी लोग अभी ताड़ोबा तक क्या नहीं होता है? आए। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ताड़ोबा इज अ टाइगर रिजर्व इन अच्छा इंडिया अच्छा व्हिच इज अच्छा, ओके गुड। ओके ओके ओके। तो विजिट करो, उधर कभी समझ में आएगा। उधर मेमना मेमना शिकार लेके चला जाता है। नहीं, वो मैं बाद में कभी बताऊंगी। टाइम बहुत लिमिटेड हाँ है। टाइम लिमिटेड। आप जो है मोतीलाल मतलब मेमने पर ही घुमा मोतीलाल करते रहिए यहाँ पर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे। एमओएफएसएल देख लेते हैं विपुल जी। एमओएफएसएल में एक सही बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, ब्रेकआउट है। आज की वॉल्यूम ठीक ठाक ही लग रही है और प्राइस भी डे हाई के पास ही चल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल विच इज ट्रेडिंग एट 858। डिस्क्लोजर मेंबर्स को ऑलरेडी मैं इक्विटीज में ऑप्शंस में रिकमेंड कर चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे अभी भी मूवमेंट यहाँ पर अच्छा ही लग रहा है। लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक ठाक है। तो यहाँ से आपको दो व्यू मिलते हैं। आप बाय, पहली बात तो बाय ले सकते हैं करंट प्राइस के पास भी। और यहाँ से जो टारगेट हमारे लिए पहले बनेंगे, एमओएफएसएल में टारगेट पहला बनना चाहिए आपका 880 इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग इंट्राडे। बट अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, करना चाहिए आइडियली 905 से 950 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं यहाँ पर अगले 10 से 15-20 दिन के अंदर में। स्टॉप लॉस छोटा है, 785 का मेंटेन किया तो काम चल जाएगा। मेरी ओपिनियन में आज ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वॉल्यूम भी दिख रहे हैं और प्राइस भी ठीक ठाक लग रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मोतीलाल ओसवाल पे रखेंगे नजर। 859 के आसपास चलता हुआ 4.5-5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए, शायद वो नोट करना भूल गए। हाँ आगे आगे 905, 950, 785 का स्टॉप लॉस। मैम कहीं कोई चूक तो नहीं है ना? सब सही? नहीं, स्विंग के लिए ठीक है। इंट्राडे में बुक करना है तो 880 पर निकल सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मतलब उसके बाद आई एम काइंड ऑफ की आपकी मर्जी है, यहाँ पे बुक करो तो करो, वरना स्विंग के लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक, 905, 950 ये टारगेट्स आपके लिए हैं। 785 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 858 का लेवल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पे शेयर फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। आप प्रदीप सर जरा हिंदुस्तान कॉपर निकालिए और बताइए हिंदुस्तान कॉपर में अभी क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेता हूँ मैं, वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी मुझे लगता है कि एक बार और एक डीप पेंडिंग है। आज फिलहाल थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबली रिस्क फ्री थोड़ा जाना पसंद करूंगा यहाँ पे और बाय करूंगा एक बार 475 से 490। मुझे लगता है कि यही जोन फ्रेश बाइंग का होना चाहिए फिलहाल जिनके पास है। फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के लिए मेरा व्यू एक बार यहाँ पे फिर से एक बार मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें आते हुए आपको दिखाई देंगे। पहला टारगेट इसमें रहेगा
50 का, उसके बाद एक बार आपको ऑलमोस्ट 730 एंड अबव मूव आपको मिलेंगे। फ्रेश बाइंग का जो लेवल है वो बेसिकली 470 490 इस जोन पे आपको बाय ऑन डिप करके जाना है। स्टॉप लॉस मैं उस केस में मेंटेन करना पसंद करूंगा 435 के जोन, तो 435 में स्टॉप लॉस, फ्रेश बाइंग करना है आपको। 470 से 490 का जोन आपको एक बार फिर से 730 740 तक मूव मिलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। जन टेक्नोलॉजी रचित सर देखिए जरा, 1800 के आसपास आ गया, 2% की तेजी आज देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अपोलो माइक्रो वगैरह चले हैं वहाँ पर, यहाँ पे भी क्या अभी अपसाइड बाकी है और करंट लेवल पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्या? सर देखिए, अपसाइड तो बिल्कुल बाकी है और इस पे कोई दो राय है ही नहीं। और अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये सुझाना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप है। यहाँ से करीबन 110 रुपए का डाउन साइड, 1678 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। जो यहाँ से टारगेट मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं वो है 1890, और 1890 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 1990 1980 के लेवल्स जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया, टारगेट सुझा दिया, प्राइस अपना हिसाब से करिए। डिफेंस में ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है कंपनी, ये अच्छी ही लगती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है मैम सर, चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। मैम कल भी आपसे पूछा और लगातार इधर आपसे बात हो रही है इरिडा को लेकर के, ये क्या करेंगे? 120 125 के बीच में लगातार झूल रहा है, अभी भी 121-22 के आसपास ही है। कैसे देख रही हैं मैम इरिडा को लेकर के, आपका भी पॉइंट अभी क्या होगा? और एक अपोलो माइक्रो भी देख लीजिए, क्या करें अभी करंट लेवल पे? ऑलराइट, तो इरेडा पर कल ही मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 115 से 120 पर दे दिया था एंड आई थिंक वो कल ही ट्रिगर हो चुका है। तो फिलहाल इरेडा पर अब कोई फ्रेश बाय एज ऑन डेट नहीं है। जब भी होगा हम इसको एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे। अब या तो ये 110 115 फिर से मिलेगा विपुल जी, या फिर 135 के ऊपर जब निकले तब ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा, तब उसके बाद दोबारा एंट्री देख लेंगे। एज ऑन डेट नो फ्रेश एंट्री, नो एवरेजिंग, एंड अगर आप हैं सो प्लीज टेक एन एग्जिट। दूसरा आपने मुझे और कौन से स्टॉक दिए हैं? मैम एक आपको दिया है अपोलो माइक्रो, दूसरा अपोलो जी। ऑलराइट, और आपने बैंक्स भी के लिए भी पूछा था कि बैंक बताइएगा अगर है तो। हाँ वो मिस हो गया मैम, पिछले सेगमेंट में पूछा था, लेकिन चलिए आप अभी रिकमेंड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ठीक ही लग रहा है। पीएनबी एंड सेंट्रल बैंक दोनों ही ठीक ठाक ही प्राइस पर है, लेकिन पहले अपोलो माइक्रो देख लेते हैं। क्यों नहीं आ रहा है जी ये? एक सेकेंड। हाँ मैम नया नेट कनेक्शन लीजिए आप, ये आपको जानबूझ करके परेशान करने की साजिश हो रही कुछ। ओके, अपोलो माइक्रो इट्स 412 इस प्राइस पर अभी है। फ्रेश बाय का भी अभी यहाँ भी नहीं है। यहाँ से आपको मैं डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ अप टू 370 360 के रेंज में आ जाएगा। तो डेफिनेटली वहां पर एक बार स्टॉप वापस से स्टॉप लॉस छोटा रखकर लाइक 435 स्टॉप लॉस रख के दोबारा एंट्री बनाए जा सकते हैं। बट 412 400 के ऊपर मैं भी कंफर्टेबल फ्रेश बाय के लिए नहीं हूँ। इनफैक्ट आपके लिए सिंसियर सजेशन है, अगर आपकी बाइंग एनीवेज 400 के ऊपर की है या फिर इस कहीं की भी आपकी बाइंग है, आपको एक स्टॉप लॉस 395 का मेंटेन करना ही चाहिए। ये एक सेफ लेवल होगा आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट का। बट एज ऑफ नाउ फ्रेश बाय मेरी साइड से तो रही है। तो लेवल हमने डिस्कस कर लिया। सेंट्रल बैंक आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट अगेन इसलिए बोला, 30 पर भी बोला था और 2-3 दिन पुरानी बातें हैं। तो अभी 30.89 पर चल रहा है, यहाँ पर बाय ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 27 का होगा। इनफैक्ट 27.50 27 रुपए इनफ है स्टॉप लॉस। रेंजिंग फ्रॉम 33, आपके जो पॉसिबल टारगेट यहाँ पर बनते हैं वो 38 एंड देन 41 के बनते हैं। और ये जो नजरिया है ये सिर्फ आपको 3 मंथ्स का ही लेकर के चलना है। तो 3 महीने में जो मिले वो लेकर के निकल जाइएगा। स्टॉप लॉस आपको दिया है। सेकंड स्टॉक इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। प्राइवेट पॉकेट से अभी एक्सेस है, लेकिन आज के डेट पे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसको अगले हफ्ते वगैरह में मिलेगा आपको ठीक ठाक भाव पर। फिलहाल के लिए पीएनबी समथिंग जो आज के प्राइस पॉइंट पर बाय कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 108 के लगभग चल रहा है। यहाँ से हम जो बाय लेते हैं तो 115 से 125 देन 140 ये टारगेट है, और आप 6 महीने का नजरिया लेके जाओ। और यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा, कम से कम आपका स्टॉप लॉस 96 का बनता है। पहले भी पिछले हफ्ते भी स्टॉक 95 पर 105 पर आपका पीएनबी रिकमेंड किया था, थोड़ा ही ऊपर आया है। तो कुछ खास बड़ा डिफरेंस है नहीं। जिन्होंने पिछले हफ्ते बाय किया वो भी होल्ड करो और आज भी बाय कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब सर आपके लिए जो 2 शेयर हैं वो हैं, एक तो वारी एनर्जीज प्रदीप सर, और दूसरा आइनॉक्स विंड। ये 2 पावर स्टॉक्स पे जरा देखिए सर अभी क्या किया जा सकता है। वारी एनर्जीज में अब 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 3021 के आसपास, और दूसरा आइनॉक्स विंड।
ओके बिल्कुल जी, आइनॉक्स विंड पहले मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है कि 85 के लेवल पे अभी है, लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, कोई यहाँ पे पॉजिटिव व्यू नहीं है मेरा, और ट्रेंड भी वीकली मंथली डेली चार्ट पे खराब लग रहा है। मैक्स टू मैक्स जिनके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है, आप 77 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए भाई साहब, और यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करना, पॉसिबल है कुछ भी उछाल मिलता है, सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, हर एक उछाल में आपको बेच के जाना है। ओके, सेकेंड जो आपने बताया कौन सा सर? सर एक काइनॉक्स विंड, एक वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज, ओके। वारी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए आपको, टाइम करेक्शन चाहिए होगा, अगेन आपको 3450 3500 आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, एक बार 2800 तक मुझे लगता है कि कभी भी नीचे आने पे एक बार हम एक्यूमुलेशन करने का यहाँ पे सोचेंगे, लेकिन अभी करेंट जोन से बाई नहीं करेंगे, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी है 3400 मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है। इसके साथ साथ एक कॉल जनरेट हो रहा है, अगर आपका परमिशन हो अरे तो मैं बिल्कुल दे दूं। बिल्कुल सर, उसके लिए तो सर कोई वो ओके। नहीं जी। स्टॉक का नाम रहेगा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, अभी 636 के लेवल पे चल रहा है, करेंट जोन से एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 624, स्टॉप लॉस 624 में रहेगा, पहला टारगेट आपको 648, सेकंड टारगेट आपको 657 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का एक पोजिशनल व्यू आपको लेके चलना चाहिए, लगातार एक डाउन साइड पे हम लोग मूवमेंट देख रहे थे, लास्ट 2 हफ्ते से, एक हफ्ता एक पॉजिटिव कैंडल हुआ, और अभी मुझे लगता है कि उसका हाई ऊपर की साइड में जो है ब्रेक हो रहा है, सो एक बार 657 तक ये मूव पॉसिबल होगा, 624 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए। चलिए, ये बात है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन को लेकर के। 648 657 दो टारगेट दिए गए अगले 4 से 5 दिन के ट्रेडिंग व्यू, 4 से 5 ट्रेडिंग डेज का जो है नजरिया यहाँ पर आपको रखना चाहिए। 636 पे चल रहा है, 12 रुपये ऊपर फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 657 का सेकंड टारगेट, 624 का आपको यहाँ पे लगाना होगा स्टॉप लॉस। 4-4.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और प्रदीप जी का मानना ये है कि इस हफ्ते जो है ये 657 तक के लेवल्स जो है वो आने वाले दिनों में दिखा सकता है, और ये 4-5 दिनों का व्यू है यहाँ पर। 648 657 दो टारगेट दिए गए, और 624 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान, और जैसे ही यहाँ पर ये कोई तेज गतिविधि होगी तो हम जो है स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, ताकि आपको अपडेट दिया जा सके, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें प्रदीप जी तो भी हम इसको स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। अभी 637 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 4.5% की मजबूती ज्योति सीएनसी में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा सेल और टाटा स्टील इन दो पे राय जान लेते हैं। सर सेल नीचे आया, आज फिर 1% के आसपास की मजबूती है, 186 के आसपास, 186 के आसपास, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? सर इसके पहले एक अपडेट मैं दे देता हूँ। सर वो आपने उसको याद किया था तो वो आके मुझे बता के गया तोता कि 2120 पे कल कॉल दी थी सर कैपलाइन पॉइंट की। हाँ। 2220 का पहला टारगेट था सर, तो वो बोला कि मैं हिट हो गया, वो तो हिट हो बोले एक गया। बार अपडेट दे दीजिए, मुझे याद भी कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है नहीं, मैं ठीक है update सर। देता हूँ। और 2320 का सर दूसरा टारगेट अभी इंटैक्ट है, तो पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करें। सर सेल ने आज जो मोमेंटम दिखाया है ना, ये बहुत क्रूशियल बन जाता है, और ये क्रूशियल क्यों बन जाता है, क्योंकि सर 188 के नीचे अगर एक क्लोजिंग करता है तो फॉर द टाइम बीइंग इसका ट्रेंड थोड़ा सा वीक साइड रिफ्लेक्ट करता है। हम कंटिन्यूअसली 188 क्लोजिंग बेसिस लेवल्स की बात कर रहे हैं। आज अगर ये रिकवर होके बंद होता है तो आपका बाय साइड ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर ये 188 के नीचे बंद होता है, बावजूद इसके कि मेटल पूरा सुपर साइकिल पे है, ये आपको फर्दर डाउनवर्ड मूव दे सकता है, 168 से 174 की रेंज में जा सकता है। यहां पे मैं आपको इस कमेंट्री को सुनने के बाद फ्रेश बाइंग के लिए एक ही चीज बोलूंगा, 188 के ऊपर क्लोजिंग होने दें तब कुछ करिएगा, अभी ये ट्रेंड नहीं सही लग रहा। उसके साथ साथ टाटा स्टील पे अगर हम नजर डालें, अच्छा, ये जो लोग होल्ड कर रहे थे 200 के ऊपर के प्राइस भी देखे, वो अब दोबारा नीचे आने के बाद जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या करें? वेट करें दोबारा 210 तक के लिए, या फिर निकलें अब? सर अभी ये जो ट्रेंड दिखा रहा है ये एक बार तो वीकनेस का दिखा रहा है। अब मैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया, जब से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया ना, तब से पेशेंस खत्म हो गया है। अगर आप 168 तक का पेशेंस नहीं रख सकते तो हायर साइड एग्जिट ले लीजिए। अगर आप मेरे से पूछे और आपने मीडियम टर्म अप्रोच के लिए सेल ले रखा है तो थोड़ा सा फंड और निकाल के रखिएगा, 168 लेवल्स पे आएगा तो और खरीदेंगे तो बाइंग एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, बट
अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है और इतना डाउनसाइड नहीं देख सकते तो प्रॉब्लम है, फिर आप हायर लेवल पे एग्जिट कर लें। टाटा स्टील की हम बात करें सर, टाटा स्टील जिस तरीके से पोजीशन है, ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ही है, 198 के नीचे वीकनेस है। जब तक वो लेवल नहीं आ रहा तब तक कंपनी वैसे भी अच्छी, पेडिग्री भी अच्छी, मेटल भी सुपर साइकिल पे 212 रुपए, 212 के बाद 224 रुपए तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। चल ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम आप जरा फटाफट अब जो है समय अगले सेगमेंट का हो गया है। एचएल और अदानी पावर के लेवल्स जरा बता दीजिए, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। एचएल नहीं चल रहा, हालांकि इसको हम मतलब इसलिए डिस्कशन में ले आते हैं, फिर बाद में लोग कहते हैं अब छोड़ दिया, अब नहीं बात करोगे, जब कुछ चलने लगती है तब बात करते हैं, तो उस पर मतलब छोड़ना नहीं है। तो बताइए क्या करें, अभी कोई चाल तो है नहीं विशेष जी। राइट, अभी इसमें कोई चाल रहनी भी नहीं है। 4500 के ऊपर, 4550 के ऊपर जाए तो बड़ा मोमेंटम बनेगा। फिलहाल एज एन इन्वेस्टर आपको आधा पैसा लगा लेना चाहिए और आधे के लिए 3700-3800 के आसपास आए तो वहां कंप्लीशन अपनी पोजीशन की करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इसमें मूवमेंट दो भाव है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट करो या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड करो, दोनों में से कोई कंडीशन अभी पूरी नहीं है। तो इसीलिए देख लो, मतलब अभी कुछ खास इसमें फिलहाल नहीं हो रहा है। दूसरा आपने अडानी पावर बताया, राइट? जी बिल्कुल सही कहा आपने। फाइन, तो यहाँ पर आपके लिए एक ही व्यू है कि आप कितने दिन इसको होल्ड करना चाहते हो। तो अगर आपका नजरिया 6 महीने वाला है या 2 साल वाला है, कम से कम इतने वालों केस में भी आपको, मैं यहाँ पर एक डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल अगर ये 200-190 आ जाए तो, और अभी 225 पर चल रहा है। मैं 10-12% के डिस्काउंट की बात कर रही हूँ, ज्यादा नहीं। इतना तो इसके लिए बहुत ईजी है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छी एंट्री कई बार आपको अच्छे रिटर्न दिलाने में सफलता, मतलब पॉसिबिलिटीज दिलाती है। तो फिलहाल के लिए दोनों ही स्टॉक में, एचएएल में एज एन इन्वेस्टर आधा बाय कर सकते हैं, लेकिन अडानी पावर में 6 से 2 साल वाले इन्वेस्टर्स के लिए करंट प्राइस पर एंट्री मैं आप सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, जोगेश्वर राव जी कह रहे हैं हायर लेवल पर एग्जिट कर लीजिए। अब सवाल यहाँ पर ये है, वो दिन कहाँ से लाऊं कि हायर लेवल देखने को मिले। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में मौके तो सब में मिल ही रहे हैं। कुछ मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि वैसे ही ना, जब मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल हो जाते हैं, हाँ, तो कमेंट्स बड़े ऐसे आने लग जाते हैं, और कुछ कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं सर, ऐसा लगता है डायरेक्ट ससुराल से आ रहे हैं, सासू माँ के ताने जैसे लगने लग जाते हैं। अब भाई साहब, मेरे हाथ में तो है नहीं मार्केट की रोटी, और आपको ओपनिंग में भी बोल दिया था कि मार्केट अगर 23,200 के नीचे मेंटेन करेगा तो नीचे जाएगा। अब टाई भी मैं आज लाल नहीं पहन कर आया हूँ, उसके बाद नेगेटिव हो गया है। एनालिसिस करना हमारा काम है, रोटी बनाना आपका काम है, अकॉर्डिंगली कर रही है। बहुत शानदार सर, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और जरा लास्ट 1-2 काउंटर जो सर, जरा पारस डिफेंस पे जरा राय दे दीजिए फटाफट। प्रदीप सर, पारस डिफेंस में अभी क्या करना चाहिए? और सर आप आइडिया फोर्स लेकर के बैठिएगा जरा फटाफट सर। सब प्रदीप सर पहले आप जी। आपको सर विपुल जी बोला था 1150 1200 ऑन द वे, वैसे ही चल रहा है। बहुत बढ़िया पैटर्न है, यहाँ पे मैं फ्रेश बाई नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार बोला था बाई करने के लिए। 650 एंड 600 के जोन से हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि इजीली 1150 ऑन द वे। बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अंबाला मैम, इसकी मिठाई उठाई कब भिजवा रही हैं आप? पारस की 1000 की। हाँ वही तो। चलिए आपको याद है, मैं वही देख के मुस्कुरा। आपको याद रहता है नहीं? आप लोगों की बातें कैसे भूल सकते हैं? आपकी भी होल्डिंग कौन भूल सकता है? जो भी ये काउंटर्स में आपकी होल्डिंग है, इसकी तो बात होती ही रहती है। ये तो सुपर जैसा है। कैसे, और हम नहीं देख रहे हैं दिन ब दिन जिस तरीके से आपके कपड़ों के कलर बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता जा रहा है, ज्यादा वाइब्रेंट होते जा रहे हैं। बहुत शानदार। आइडिया फोर्स सर? आइडिया फोर्स ऑन अ लाइटर नोट था, मजाक था। आइडिया फोर्स आप देखिए सर, जिस तरीके से है, कल भी हमने बात कही थी 880 रुपए के लेवल पे जब तक ये मेंटेन कर रहा है, आपको अप मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। 1040 लेवल्स तक के लिए तैयार रहिए 880 रुपए के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ।